नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सवाल करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सवाल नंबर तीसरा। सवाल है यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और एक शर्त दे रखी है हमको कि जीरो जो a प्लस बी का मान है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी कि a प्लस बी को हम जोड़ें तो 90 के या तो वो बराबर हो या 90 से छोटा हो और जीरो से बड़ा हो। ये हमारी एक शर्त है। शर्त नंबर 2 उन्होंने बोला है कि a का मान v के मान से बड़ा होना चाहिए। a का मान जो a का मान निकल कर हमारे आंसर में आएगा वो a का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए जो b का मान निकल कर आएगा उसके मान से। और जो पहली वाली शर्त अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको समझा देता हूँ मैं कि जीरो से बड़ा यानी कि जीरो से बड़ा यानी कि 1 2 3 कुछ भी मान होना चाहिए उसका। और 90 डिग्री के वो जो a प्लस बी को जोड़ के आएगा हमारा वो या तो 90 के बराबर हो या फिर 90 से छोटा हो। यानी कि 89 88 का जीरो से बड़ा मतलब जीरो को छोड़ के एक तक 90 और एक से लेकर 90 तक हमारा कोई भी मान होना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो सवाल करना स्टार्ट करते हैं हम। सवाल है हमारा tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। तो पहले इस वाली बात को लिख लेते हैं हम, tan a प्लस वी बराबर अंडर रूट 3। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है, मिलने के चांस है पक्के पक्के, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है, कई बार परीक्षा में आया भी सवाल है ये। तो tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है। तो आप मुझको ये बताइए कि tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है। tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है। तो tan में अंडर रूट 3 जो मान होता है वो होता है हमारा tan 60 का मान। तो बस अंडर रूट 3 की जगह आपको tan 60 रख देना है। तो tan a प्लस वी बराबर tan 60 अंश। तो tan से tan हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस वी बराबर 60 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर बोल देंगे 1। इसी प्रकार दूसरी शर्त हमको जो सवाल दे रखा है, दूसरी जो पॉइंट दे रखा है सवाल में क्या है वो tan a माइनस वी बराबर दे रखा है हमको 1/√3। तो आपको इस सवाल में इसमें बताना है कि जो tan का मान 1/√3 होता है वो किसका होता है। tan में 1/√3 किसका मान होता है तो वो होता है tan 30 अंश का मान। tan 30 अंश का मान। तो tan से tan हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसको हम जो समीकरण है इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण अब एक हमारे पास है, समीकरण 2 हमारे पास है, इन समीकरण दोनों को आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 कैसे जोड़ेंगे। a प्लस वी बराबर 60 डिग्री और a माइनस वी बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे हम। तो देखो a और a हो गया 2a। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, और जब माइनस की संख्या को प्लस की संख्या में से जब घटाएंगे तो हमारा कट ही जाएगा, v से v तो खत्म हो गया हमारा, क्या बचा 30 और 60 हो गया 90, और 2 से जब हम 45 90 को काटेंगे कटेगा हमारा 45 बार। कितनी बार 45 बार। तो a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री। a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री। a का मान कोई सी भी समीकरण में उठाकर रख दो, चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो। मैं रख देता हूं 1 में, पुट इन 1 समीकरण क्या है हमारी a प्लस बी बराबर 60, तो a की जगह हो गया 45, a की जगह हमारा कितना हो गया 45 प्लस v बराबर 60। तो कितना हो गया हमारा v बराबर हो जाएगा 60, 45 हमारा दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा हमारा ये सिर्फ 15। तो v बराबर हो गया हमारा 15 अंश। अब सवाल में जो हमको शर्त दे रखी थी, क्या शर्त के अकॉर्डिंग बात सही है। सवाल में हमसे बोला था कि a का मान v के मान से बड़ा होना चाहिए। जरा चेक कर लीजिए, v का मान 15 है और a का मान 45 है, a का मान v के मान से बड़ा है। बिल्कुल शर्त बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में हमसे ये भी बोला था कि a प्लस वी को जोड़कर जो मान है वो या तो 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो।
और 0 से बड़ा हो। जरा ए और बी को हम जब जोड़ रहे हैं, समीकरण नंबर 1 ही चेक कर लीजिए, जब हम जोड़ रहे हैं तो 0 से तो बड़ा है मान उसका और 90 से छोटा है। क्या ये वाली शर्त भी पूरी कंप्लीट हो रही है? हो रही है। दोनों शर्तें कंप्लीट हो रही हैं, हमारा ए और बी का मान भी निकल आया है, ए और बी के मान आ गए, यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। एक बार समझा देता हूं इस सवाल को। सवाल था हमारा यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री, इसमें जो एक शर्त दे रखी थी कि a प्लस बी का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के या तो बराबर हो या उससे छोटा मान होना चाहिए। और शर्त नंबर 2 दे रखी थी कि हमारा a का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए b के मान से। तो a और b का मान हमको ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। हमने समीकरण पहले जो सवाल दे रखा था उसको लिखा, उसके हिसाब से √3 जो tan की वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वो tan 60 की होती है। tan से tan कटा हमारा a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा था, तो ये 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 30 अंश की। तो हमने tan से tan खत्म करा, a माइनस बी बराबर हो गया 30 अंश। समीकरण 1 और 2 को हमने फिर जोड़ दिया। 1 और 2 को जोड़ने के बाद a का मान हमारे पास 45 डिग्री आया। a का मान रखा है कि हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया और 1 में रखते ही सार हमारा v का मान आ गया 15 अंश। तो सवाल हमारी शर्त भी पूरी कंप्लीट हो रही है कि a और b को जोड़कर उसका मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और या फिर उसके बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। शर्त नंबर 1 भी कंप्लीट हो रही है हमारी। और शर्त नंबर 2 उन्होंने बोला था कि a का मान हमारा b के मान से बड़ा होना चाहिए, तो शर्त ये भी हमारी जो है बिल्कुल सटीक सही बैठ रही है। इसीलिए हमारा सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश, यही सवाल का हमारा आंसर है। आज की वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 4 लेकर आएंगे जो 8.2 एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो यही कहना भूल गया था, धन्यवाद।